को जो अधिकार मिला है वो किसी को नहीं मिला। हाँ, ये सत्य है। हमें पूजा का अधिकार मिला है, मंदिर में कुत्ता घुस जाए तो दंडन को अधिकार मिला है, उसे भगा देते हैं। हाँ, क्योंकि अधोगति में है वो। हम लोग कर्मयोनि में हैं, हम लोग इसको समझते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आज सुखदेव भगवान के सामने परीक्षित जी बैठे, तो सुखदेव जी ने परीक्षित के चेहरे को देखा। केवल 5 मिनट समझियो बस, फिर कथा में आ जाऊंगा लौट के। तो चेहरे को देख करके बोले, परीक्षित आज तुम्हारा चेहरा खिल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आदमी को मौत को पता चल जाएगा शाम को हम मर जाएंगे, तो चेहरा खिलो वो खिलेगा का बताओ। नाती है बुलाए दो, बेटे बुलाए दो, बेटी आए गए, अब ही नहीं आए, कब आएंगे? शाम को हम मर जाएंगे। सब बैठे, नाती बगल में खड़ो, बाबा कछु खाओगे? बाबा कह रहे एटा टिक्की बनवा लाता तो खाए के मर जाता, बढ़िया तरह से रिजोरते जूस ले आता तो पी के मर जाता। बहन भाइयों, ऐसी बातें रोएंगे, चिल्लाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। सुखदेव बोले, परीक्षित ये तुम्हारे चेहरे पर मलिनता क्यों नहीं है? तो परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। अरे मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। मीरा कहती थी, परसों से मैं तो ढूंढ रही थी, अरे मैं तो लुट गई बीच बाजार ब्रज की गलियन में। कारे की गत कारोई जाने, अरे मैं तो जीती बाजी रे गैया ब्रज की गलियन में। ये भजन में गाया करता था सन 2003-4 में। आज मुझे याद आ गया अचानक, कितने साल बाद। तो बहन भाइयों, होगा बीच में होगा ये, तो गौर से सुनना, कितनी सुंदर बात, बड़ा सुंदर आनंद है। आज मैंने अपने को जान लिया कि मैं कौन हूं। परीक्षित बोले, सरकार अब मैं समझ गया कि दुनिया का कोई तक्षक आ जाए पर मुझे नहीं डस सकता, परीक्षित को भले डस ले, और मैं परीक्षित हूं नहीं। और सरकार में पूरी तैयारी से बैठा हूं, बिल्कुल रेडी। मौत आएगी, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं 2-2 हाथ करने के लिए। आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, मौत जिस दिन हो जाती है उस दिन मौत का डर खत्म हो जाता है। आप लोग कहोगे, महाराज जी कैसी बात कर रहे हो? एक महात्मा ने मुझसे कही थी, बेटा जो आदमी रोज अपनी मृत्यु देखता है आंखों से, रोज अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है, रोज अपनी मृत्यु के बारे में अनुभव करता है कि ऐसे ले जाएंगे, ऐसे जलाएंगे, ऐसे रोएंगे सब, हैं? जो अपने बारे में रोज सोचता है कि हम ऐसे मरेंगे, फिर ऐसे रोएंगे सब, फिर ऐसे जलाए भी ले जाएंगे। तो 1 महीना सोच ले, मौत का डर खत्म, उसके बाद कोई डर तुम्हें रहेगा ही नहीं। कब मौत आएगी कब नहीं, ये 1 महीना सोच लो बस। ऐसा एक महात्मा जी कह रहे थे मुझसे, मौत का बिल्कुल डर खत्म। तो आप बड़े मन से सुनो। ये बाइकें भैया किसी की खड़ी हैं, जो उनको थोड़ा आगे ले आओ, यहाँ खड़ी कर लो, यहाँ बहुत जगह है। ये जो बॉक्स लगे ना, यहाँ बॉक्सन के पास में खड़ी कर लो, यहाँ सामने। और वहां थोड़ी दिक्कत हो रही है आने जाने वालों को, जिनकी बाइकें खड़ी हैं वो अपनी अपनी इधर ले आओ। यहाँ तो यहाँ कर लो आराम से, बहुत जगह है। देखो साइकिलें वाइकिलें खड़ी हैं आराम से। तो समझ में आया, हमें तैयारी में रहना चाहिए। और मय्यंते भय्यंते कहना है मेरा आज कथा विराम है, इसलिए एक शब्द जरूर समझाऊंगा कि तैयारी में रहो तो फायदा में रहो। मेरी जैसी कड़वी बात कोई नहीं करेगा। मैं चिपड़ने नहीं आया कि मैं आकर के पैसा पैदा करूं और तुम्हें तुम्हारे मतलब की बात करूं ना, मैंने कभी सीखा ही नहीं है। मैं वो बात करूंगा जो सत्य है, और सत्य यही है कि आज तैयारी ना करी तो अचानक जब जाओगे ना तो बड़ी पीड़ा। अच्छा सही बताइए, आदमी सुबह जाने की तैयारी करता है कि हम सवेरे दिल्ली जाएंगे, तो रात में बैग लगावे सब काम जल्दी करने पड़ेंगे कि नहीं, और सवेरे ही मालूम पड़े कि हम चल रहे तो न बैग लगा पाएगा न कपड़े रख पाएगा, तैयारी कर ही नहीं पावे। तो हमें पता तो है कि हमारी गाड़ी एक न एक दिन
ऐसा कोई ना जाके छूटे नहीं। तो अभी तो तैयारी कर ले, मटरी फटरी बनाए के बैग बैग धर ले, भक्ति के ज्ञान के, हाँ तो रेडी रहोगे ना, तो फिर उस समय दिक्कत आदमी को मैंने देखा है रेलवे ट्रेन में सफर करवे जाओ 3 दिन पहले तो तैयारी, और जो असली सफर है उसकी कोई तैयारी करता ही नहीं। एक भक्त ने बड़ी अच्छी लिखी है, एक गीत लिखा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, बहुत अच्छा। और सुनो, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा बेटा, वॉल्यूम इसको ध्यान से, आप लोग बड़े मन से सुनना। चारू कैसी आनंद से मेरे साथ चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, आनंद से मेरे साथ गाना। आनंद से मेरे साथ गाओ। करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन जिसकी ज्यादा हो की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। आज कथा विराम में सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे, राजन आज तुम्हारा मोक्ष होगा, आज तुम उस परम पद को प्राप्त होगे, तुमने अपने को जान लिया, मुक्ति तो मिल गई तुम्हें, समझो फॉर्मेलिटी रह गई है तो शाम को रह जाएगी, मुक्त तो है गए, तुम अपने को जान लिया। इस भजन की एक एक लाइन तुम्हारे मतलब की अगर समझोगे तो, और ना समझी तो भगवान मालिक के गौर से सुनना, क्योंकि आया है सो आया है तो जाना होगा, शास्त्र का नियम निभाना होगा। आया है तो जाना होगा, शास्त्र का नियम निभाना होगा। सूरज नित प्रति करता रहता, ढलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। अच्छा नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सुनो, अरमान कितने लिए बैठे हम, मरते मरते भी अरमान है दिल में। कैसे? गांव में मकान बने हुआ, शहर में एक रोड पे और बन जाए तो चकाचक, अरमान ना मिट रहे कब, ये तो रहेंगे। किसी ने कहा है कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। देखो बड़ी प्यारी बात, इतने तो अरमान लगाए बैठे कि मकान बन जाए, और मकान की नींव धर गई और उतने सजनों लिस्ट में नाम आएगा, इतने तो मकान की नींव धर गई और उतने लिस्ट में नाम आएगा कि बेटा त्यो नंबर बुढ़ापा आएगा 80 साल, और तो ना सजनों चैन खाए रहे,
9 मकान बनवाएंगे और उतरते लिस्ट कट गई कि बेटा त्यो नंबर आएगा यम के दूध तैयार खड़े हैं तो ना समझ रहे। काल बली संकल्प ले चुका चलने की तैयारी करो रे मन चलने की तैयारी करो रे मन चलने की तैयारी करो रे मन चलने की तैयारी। सबसे अंतिम बात हमारे संत महात्मा बैठे उसके बाद मैं कथा बढ़ाऊंगा प्यारी तो केवल अंतिम बात और सुन लो मेरी। और अंतिम बात इतनी अच्छी है उस यात्रा में सज्जनों जब आदमी जाता है ना हमसे कोई तंग न होगा महफिल होगी रंग न होगा हमसे कोई तंग न होगा महफिल होगी रंग न होगा। हमसे कोई तंग न होगा महफिल होगी रंगन होगा क्योंकि किसी से उनकी मंजिल का अरे पता पाया नहीं जा किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जा। हमसे कोई तंग न होगा महफिल तो होगी पर रंगन होगा। अरे करो रे मन चलने की तैयारी करो रे मन चलने की तैयारी करो मन चलने की तैयारी। बस लगे रहो भजन में बस यही जीवन को सारे कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जाओ कृपा निधाना। बस ये बात याद रखो और बस कथा सुनो प्यार दें कथा।